So my name is Vijay Raj and मेरी स्टोरी ऐसे है कि आई स्टार्टेड क्रॉसफिट समवेयर अराउंड 2008। मेरा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि मैं एक ऑर्फनेज में ग्रो अप हुआ हूँ बचपन में। और 2008 में मैं क्रॉसफिट के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। बट मेरे जो पर्सनल लाइफ जो ऑर्फनेज में थे थोड़े स्ट्रगलिंग भी थे इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, बिहेवियरल इशू बहुत था मेरे को। मतलब मेरी एनर्जी सही जगह चैनलाइज नहीं हो रही थी। सो आई वाज अराउंड 15-16 ईयर ओल्ड जब 2008 में जो हेड ट्रस्टीज़ थे वहाँ पे उस वक्त ऑर्फनेज में उन्होंने किड्स प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो हमारा जो क्रॉसफिट था वो नॉन प्रॉफिट क्रॉसफिट बना। तो हम लोग पहले क्रॉसफिट एफिलिएट बने इंडिया में जिन्होंने क्रॉसफिट स्टार्ट किया। तो जब क्रॉसफिट करा तो वो जो बिहेवियरल इशू थे मेरे वो काफ़ी हद तक ठीक होने लगे। मैं काफ़ी डिसिप्लिन हो गया, मेरी एनर्जी बेसिकली चैनलाइज हो गई, स्पेशली जब मैं टीन एज में था। तो मेरी लाइफ बेटर होती गई ओवरऑल, एकेडमिक्स बेटर होने लगी और स्पोर्ट्स में मैं और बेटर होने लगा। बिहेवियरल इशू जो मेरे को कंप्लेंट्स आती थी उधर उधर से मेरे बारे में वो सब ठीक होने लगी। तो मुझे अपने आप में काफ़ी मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो बिल्ड अप होने लगा बचपन में, तो ये पॉजिटिव चेंजेस मैंने बहुत पहले यंग एज में देखे। और क्रॉसफिट हमेशा मेरे लिए एक ऐसा रहा है कि इट ब्रिंग्स मी बैक इन सेंटर, माय मेंटल और मेंटल एस्पेक्ट ऑफ, अगर मैं देखूं तो, एंड कंसिडरिंग माय फ्री मैन यू कैन से, है ना, कि मैं हर डायरेक्शन से हमेशा बहुत फ्री रहा हूँ। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जहाँ पे कोई आपको गाइड नहीं कर सकता, कि आपके डिसीजन जो हैं वो आपके ट्रू ऑनेस्ट डिसीजन आपके हैं सारे। तो मैं बहुत बार लाइफ में बचपन से ही बहुत डिस्टर्ब था बेसिकली इन टर्म्स ऑफ, मैंने बताया आपको, मेरा डिसिप्लिन बहुत इश्यूज था। एक एंगर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी मेरे साथ। जब मैं जब जहाँ रहता था वो इतना ज़्यादा एंगर और एंग्जाइटी इतनी थी मेरे को कि आई वुड लाइक आई कैन बी वेरी हार्मफुल टू अदर पीपल। मैंने काफ़ी डैमेज किया लोगों के साथ, फिजिकल डैमेज। और उस तरीके से देखूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे 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 करके जब आप फ्री होते हो तो आप गलत डिसीजन मेकिंग बड़े इजी है आपके लिए, और लोग आपको बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं जो बैड थिंग्स है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ उन चीज़ों से, कंटिन्यू इवन टिल द 30s। तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहा हूँ बचपन से। और क्रॉसफिट हमेशा मेरे लिए एक ऐसा रहा है कि इट ब्रिंग्स मी बैक इन सेंटर। फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज में भी मैं कंटिन्यू क्रॉसफिट करता रहा। एंड धीरे 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 करके क्रॉसफिट के लोग, जो क्रॉसफिट एचक्यू के कुछ लोग थे जो सीनियर सीनियर लोग हैं, वन फ्यू ऑफ द लेजेंड्स क्रॉसफिट के, उनको पता चला कि इंडिया में कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं बच्चे लोग। तो कुछ लोग इंडिया इधर आए देखने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। तो मैं उनको देखा और उनको देख के मैं और इंस्पायर हुआ कि यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से थोड़ा सी सीरियसनेस आई क्रॉसफिट के बारे में। 2012-13 somehow I become very lucky guy, you know to able to go out and explore the bigger community CrossFit की। जैसे एशिया रीजनल में गया, वहाँ पे मेरे को पता चला कि फ़िटनेस लेवल क्या चीज़ है, कि मतलब लोग फ़िटनेस में क्या कुछ कर रहे हैं। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था जो मैंने क्रॉसफिट की बिगर कम्युनिटी देखी। एंड फिर वहाँ से वापस आई जस्ट गॉट हुक्ड विद क्रॉसफिट, नेवर लुक बैक। तब से मैं कंटिन्यू क्रॉसफिट कर रहा हूँ। जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि यहाँ पे ना, जैसे कोई जब आप क्रॉसफिट ज्वाइन कर रहे हो, जो मैंने डे वन से जो एक्सपीरियंस करा और टिल द नाउ जो अभी तक कंसिस्टेंट है, मैं नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी एक 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 फैक्टर बहुत कॉमन है, विच इज़ जब भी आप किसी बॉक्स में जाओगे पीपल आर वेरी वेलकमिंग। तो वहाँ पे कोई आपका कलर, आपका स्किन क्या है, आपका सेक्स क्या है, आपको कोई जज नहीं कर रहा है बेसिकली। यू कैन बी योर सेल्फ, है ना। और जो कम्युनिटी वाला पार्ट है, जो फन फैक्ट है, वो आई थिंक वो यही है कि आपको कोई जज नहीं कर रहा है अंदर बैठ के। तो जब आप एक ऐसे
पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आते हो, वो चाहे इंडिया में हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोई भी सिटी कंट्री हो, तो आई गेस वो किसी भी पर्सन को बहुत बेनिफिट करेगा, तो जो क्रॉसफिट का जो मेन मेथडोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है। अगर मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आ सकते हैं तो आई आई थिंक औरों की लाइफ में भी ये बहुत ह्यूज इम्पैक्ट ला सकता है। आज हम ऐसे टाइम में वी ऑल आर लिविंग इन अ टाइम कि जहाँ पे हर आदमी के ना अपने अपने शेयर स्ट्रेस लेवल है, अपनी प्रॉब्लम्स है, और हर एक बंदा ना कोई एक अपनी एक फाइट लड़ रहा है। हर एक व्यक्ति, मेरी फाइट अलग थी, योर फाइट विल बी डिफरेंट, एंड वो फाइट क्या है, वो सबके लेवल पे अलग अलग है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड समथिंग जहाँ पे ना आपको एक कॉमन ग्राउंड है, जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ एंड नो बडी इज जजिंग यू, और रीसेट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि क्रॉसफिट नॉट जस्ट अ फिटनेस प्रोग्राम, बट इट्स अ प्लेस जहाँ पे आप जाओ, एंड जो भी आपका जो स्ट्रगल है, जिसमें आप अपनी फाइट ले रहे हो, ये आपको हेल्प कर सकता है उससे बाहर निकलने में। तो मुझे ऐसे पर्सनली लगा है कि मेरी लाइफ में ऐसे हुआ है, एंड आई एम श्योर ये लोगों की लाइफ में भी होगा। सो वेदर इट्स बीइंग अ बेटर फादर, बेटर हस्बैंड, सन, मॉम, डैड, वट एवर, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए लोगों को। कुछ चीज़ ऐसी फाइंड आउट करनी चाहिए जिससे उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। तो मुझे लगता है, मैंने पर्सनली क्रॉसफिट से मिला है मुझे ये, तो मैं क्रॉसफिट ही बोलूँगा कि करना चाहिए, क्योंकि मेथडोलॉजी वर्क